नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में आज हम बात करेंगे उस वारदात की जिसे सांप्रदायिक रंग देकर छिपाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। इलाके के शोहदों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि वो गांव में अपने आने जाने वाली लड़की और महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे। विरोध करने पर दबंगों ने गांव में पथराव कर दिया और जब यह खबर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंची तो खुद ही देखिए पुलिस ने किस तरह शोहदों पर नकेल कसी। दो पक्षों के बीच पथराव और हंगामे की ये तस्वीरें आजमगढ़ जिले की हैं। ये तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं, यानी 10 जून को दो पक्षों के बीच पथराव और बवाल की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। पथराव की ये तस्वीरें छेड़खानी का विरोध करने के बाद सामने आई थीं, जब आरोपियों ने विरोध करने पर पीड़ित पक्ष पर पथराव कर दिया। इसके बाद विरोध में पीड़ित पक्ष के लोग भी मोर्चा लेने सामने आए और इलाके में तनातनी का माहौल बन गया। छेड़खानी के विरोध में बवाल, दलित लड़कियों से दबंगों ने की छेड़खानी, विरोध करने पर किया पथराव और बवाल, मामले को सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश। दलित लड़कियों से छेड़खानी और विरोध करने पर बवाल करने का मामला अब सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। सीएम ने सांप्रदायिकता फैलाने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर आइमा गांव में इलाके के दबंग युवक दलित समुदाय की लड़कियों से छीटाकशी और अभद्रता की थी, जिसको लेकर इलाके में तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते हालात सांप्रदायिक तनाव जैसे हो गए। परसों शाम की घटना है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदरपुर आइमा गांव है। उसमें गांव के जस्ट सटा हुआ एक ट्यूबवेल है जिसपे मुस्लिम पक्ष के लड़के बैठे रहते थे और सटी हुई दलित बस्ती है। वहाँ से जो लड़कियाँ निकलती थी, अनुसूचित जाति की लड़कियाँ या औरतें निकलती थी, उस पर छीटाकशी करते थे। इसको लेकर के जब अनुसूचित जाति के लोगों ने इसको आपत्ति की तो इन लड़कों ने, जो मुस्लिम पक्ष के लड़के, आक्रामक हो गए और जाकर के मारा पीटा, पथराव किया। उसमें करीब 10 से 11 लोगों को चोटें थी। उनको इलाज कराया जा रहा है। गंभीर धाराओं में मुकदमा किया गया है। इसमें 12 लोग गिरफ्तार हो गए। छीटाकशी और छेड़खानी के बाद हुए पथराव और बवाल में पीड़ित पक्ष के करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी कई आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। बवाल का वीडियो किसी ने सीएम योगी को ट्वीट कर दिया। वीडियो देखने के बाद मामले को लेकर सीएम योगी ने नाराजगी जताते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद महाराजगंज थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही दलित समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी करने और बवाल करने के आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की जा रही है। टीमें गठित की है, वो भी तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे। और चूंकि घटना बहुत ही गंभीर प्रकृति की है, जिससे कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या वहाँ पैदा हो गई थी, इसलिए इन पे एनएसए की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने वालों और महिलाओं, लड़कियों से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ सभी जिलों के कप्तानों को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर एसओ और सीओ के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। आजमगढ़ से खुर्रम नुमानी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो केवल आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि दलितों के खिलाफ दबंगई की एक और तस्वीर है, जहां बेखौफ हो रहे दबंगों ने इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए दलितों की बस्ती में आग लगा दी। दलितों के उत्पीड़न की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो उस बस्ती में बरपे खौफ को बयां कर रही हैं। दबंगों ने किस तरह जौनपुर के सराय ख्वाजा इलाके में गदर मचाई थी, ये वीडियो उसका गवाह है। इस आगजनी में दलितों की एक पूरी बस्ती को फूंकने की कोशिश की गई थी। वीडियो से आगजनी की साजिशें बेनकाब।
गुटों के साथ दबंगों ने जलाई थी बस्ती। दलितों के मकान में लगाई गई थी आग। दबंगों की खौफजदा कर देने वाली तस्वीरें। जौनपुर के भदेठी गांव में 9 जून की रात कयामत की रात थी। हर तरफ सिर्फ बचाओ बचाओ की आवाजें और चीख पुकार मची हुई थी। वजह थे वो उपद्रवी जिन्होंने बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया था और एक एक घर को आग के हवाले कर रहे थे। बेखौफ दबंगों ने इस दौरान कुछ भी नहीं छोड़ा। जो भी सामान उन्हें रास्ते में दिखा उसे आग के हवाले कर दिया, फिर वो चारपाई हो या मोटरसाइकिल। हर तरफ आग ही आग नजर आ रही थी और गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मुसलमानों के तो प्रधान है कि बोले कि चलो ऐसे मत बोलो, मारो मत करो। उसके बाद सब सुलह हुआ तो फिर दोबारा वो बुला के प्रधान सबके मारे पीटे और घर जलाए और बाइक सबके तोड़े फोड़े जलाए। ये पूरा विवाद जानवर चराने गए युवकों से दूसरे समुदाय के युवकों की बदतमीजी करने से शुरू हुआ था, जिसके बाद बड़े बुजुर्गों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता भी करा दिया था। लेकिन रात में दूसरे समुदाय के युवक गांव पहुंचे और दलितों के घरों में आगजनी शुरू कर दी। यहाँ पर तालाब के किनारे पर 2 पक्षों के बच्चे, एक पक्ष के बच्चे बकरी चरा रहे थे, दूसरे पक्ष के भैंस चरा रहे थे। उन्हीं में आपस में किसी बात को लेकर विकास हुई। पहले तो सुलह समझौता हो गया कि नहीं है, फिर उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग हरिजन बस्ती पर चढ़ के आगे काफ़ी मात्रा में इकट्ठे होकर आ गए, उसको चारों तरफ से घेर लिया और आगजनी और तोड़फोड़ की घटना घटित हुई। इस आगजनी में कई दलित परिवारों का सब कुछ तबाह हो गया है। मामले की जानकारी के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और पीड़ितों को आगजनी में हुए नुकसान का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। लेकिन दलितों के खिलाफ हुई आगजनी का मामला सीएम तक जा पहुंचा। सीएम ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही पीड़ित परिवारों को सहायता राशि देने के आदेश दिए हैं। लापरवाही को देखते हुए अधिकारियों ने सराय ख्वाजा थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। 9 तारीख को बच्चों का झगड़ा हुआ था। उसके पश्चात एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर आकर के उनके घरों पर आके हमला किया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, उनके घरों के सामान को तोड़ा गया, खराब किया गया है। उस प्रकरण में थाना सराय ख्वाजा पर अभी पंजीकृत किया गया, जिसमें 57 लोग नामित कराए गए और 20-25 लोग इसमें अननोन हैं। जो 57 लोग नामित कराए गए थे उनमें 37 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी जो अननोन हैं उनकी तलाश भी की जा रही है और जो नोन हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी की है, जबकि 25 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी है। मामले में 50 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें सपा का नेता जावेद सिद्दीकी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के साथ ही रासुका की कार्रवाई होगी। 5 पार्टी इनकी तफ्तीश दे रही हैं, तलाश कर रही हैं, इनकी छानबीन कर रही हैं। इन अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इन अभियुक्तों के विरुद्ध चूंकि इनके द्वारा बहुत घृणित कार्य किया गया है, बहुत घृणित अपराध किया गया है, इनके विरुद्ध एनएसए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। इनको जो पीड़ित लोग हैं इनको इनके जो मुआवजा है, इनकी जो भरपाई है उसको किया जा रहा है और गांव में शांति है, पुलिस पर लगा दिया गया है। नदी के किनारे युवक जानवर चराने जाते हैं, वहीं पर कुछ युवकों के बीच इलाके में वर्चस्व को लेकर मारपीट और गाली गलौज की गई थी, जिसने बाद में इतना बड़ा रूप ले लिया। इस वारदात में कई घरों की गृहस्थी के साथ ही उनके सपने, उनकी उम्मीदें भी तबाह हो गई हैं। जौनपुर से अब्बास, एबीपी गंगा। इस बवाल के बाद झांसी से दबंगई की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपके बेखौफ हो रहे दबंगों का अंदाजा आपको लग जाएगा। उनकी हरकतों का खुलासा ही नहीं होता अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, क्योंकि लाख मिन्नतों के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया है।
दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें प्रदेश में बेखौफ हो रहे दबंगों की हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वो तस्वीरें हैं जिसमें दबंग घर के अंदर घुसकर लड़कियों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। करीब 1 मिनट की इस वीडियो में 3 लड़कियां और 3 दबंग युवक नजर आ रहे हैं। तीनों लड़कियां घबराई हुई हैं और दबंग उन पर हमला कर रहे हैं। ये तीनों लड़कियां बहन हैं जो एक दूसरे को दबंगों से बचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। इसी दौरान सीढ़ियों के पास खड़ा एक आरोपी एक लड़की को बालों से पकड़कर उसके चेहरे पर इतनी तेजी से वार करता है कि उस लड़की का सिर सीढ़ियों से टकरा गया। 3 आरोपी दरिंदगी से लड़कियों की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। छेड़खानी और मारपीट का ये वीडियो झांसी के एक घर का है, जहां घर में अकेली 3 बहनों को घर में घुसे दबंग पीटते दिखाई दे रहे हैं। पहले इन दबंगों ने 2 बहनों को कमरे में घुसकर पीटा। किसी तरह तीनों बहनों ने मिलकर युवकों को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। फिर से दरवाजे पर तीनों युवकों ने लड़कियों पर हमला कर दिया। मामला झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी संगम विहार का है। दबंगई का ये वीडियो उस वक्त सामने आया जब मकान मालिक ने किराएदार सिकंदर से मकान का बकाया किराया मांगा। आरोप है कि किराएदार पिछले 4 महीने से किराया नहीं चुका रहा था, जिसको लेकर मकान मालिक ने उसे बीते बुधवार को टोका तो सिकंदर बदतमीजी करने लगा। इसके बाद मकान मालिक अपने बेटे के साथ थाने में रिपोर्ट लिखाने चले गए। इसी दौरान घर पर तीनों लड़कियों को अकेला पाकर सिकंदर अपने साथियों के साथ घर में घुस गया और कमरे में मौजूद बहनों के साथ अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर पहले उन्हें कमरे में पीटा, इसके बाद घर के आंगन में भी उन पर हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घर में पापा मम्मी और भैया रिपोर्ट लिखवाने आए थे और रिपोर्ट जब तक यहाँ पहुँचे वो सिकंदर और उनके साथ 4-5 लोग आए थे और हम लोगों के साथ मारपीट की, अंदर कमरे में मारपीट की। तो हम लोग उन लोगों को बाहर ले गए, फिर वो आंगन में हम लोगों को बहुत मारा पीटा और बेहोश वगैरह हो गए थे, हॉस्पिटल अभी एडमिट थे। और हाँ, जब इसी के दौरान 11,000 की समथिंग पैसे भी चोरी हो गए, ले गए पुलिस। दबंगों की पिटाई से एक लड़की बेहोश हो गई जबकि 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस प्रकरण में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। पुलिस ने घर में घुसकर लड़कियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की, केवल मामले में एनसीआर दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। एक थाना सीपरी बाजार के संगम विहार कॉलोनी का वीडियो आया है जिसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच में झगड़ा हुआ है। पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई गिरफ्तारी हो गया इसमें? अभी गिरफ्तारी नहीं की गई इसमें। इन तस्वीरों को देखने से ही अंदाजा लग रहा है कि आरोपी किस हद तक बेखौफ हैं। बावजूद इसके पुलिस का रिपोर्ट दर्ज न करना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या पुलिस किसी गंभीर अपराध के होने का इंतजार कर रही है या फिर पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। झांसी से चंद्रकांत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सात साल की उस मासूम बच्ची को शायद ही मालूम होगा कि उसकी एक गलती की सजा उसे जान देकर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसे शरारत की यह कीमत पता होती तो शायद वो कभी शरारत ही नहीं करती। बचपन में होने वाली शरारतों के लिए एक बच्ची को मौत की सजा मिली है। वारदात में बेनकाब हुए चेहरों ने रिश्तों को शर्मसार किया है। तो 7 साल की मासूम को आखिर किस बात की यह सजा मिली, आपको दिखाएंगे हम इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर उसे इस बात का जरा भी इल्म होता, अंदाजा होता कि उसकी इस शरारत की उसे मौत से कीमत चुकानी पड़ेगी, तो शायद वो कभी शरारत करती ही नहीं। ये तस्वीरें उस दिन की है जब इस घर की मासूम बेटी पायल अचानक गायब हो गई थी। यानी ये तस्वीरें बीती 4 जून की है। बच्ची के अचानक गायब होने की खबर से पूरा गांव हैरान था। हर कोई बेटी के लिए रो रही उसकी मां को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। काफी तलाश के बाद भी जब बेटी पायल की कोई जानकारी नहीं मिली, तब पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।
पुलिस भी गांव पहुंची तो बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस न केवल लोगों से पूछताछ कर रही थी, बल्कि वो गांव के एक एक घर को भी चेक कर रही थी और पुलिस की मेहनत रंग लाई। पीड़ित परिवार के मकान से चौथे घर की छत पर पायल की लाश अरहर की सूखी डंडियों के नीचे दबी मिली। लाश मिलने के बाद पुलिस ने घर के मुखिया दिनेश और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। पोखराज में 3 तारीख को ये सूचना आई कि एक बच्ची लापता है। ये सूचना 6 बजे की थी शाम में कि बच्ची 6 बजे से लापता है, परंतु जो परिवारजन हैं ये लोग थाने पर अगले दिन 4 तारीख को सुबह में आए लगभग 11 बजे। जैसे ही ये सूचना मिली हमारे तत्काल सारे ऑफिसर्स व्यापक सर्च अभियान चलाया और उसके बाद जब हम लोगों ने एक एक करके घरों की तलाशी लेनी शुरू की तो उस दौरान एक व्यक्ति है जो 2-3 घर छोड़ के उसका घर था, मृतका के 2-3 घर छोड़ के उसका घर था, उसके छत पे डेड बॉडी मिली, अरहर की लकड़ियों में दबी हुई डेड बॉडी मिली। शुरू में लोगों को यही सस्पिशन हुआ कि वो व्यक्ति दिनेश ही है जिसने हत्या करके इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस के सामने सस्पेक्ट था, लेकिन कत्ल का मोटिव अभी भी जानना सभी के लिए जरूरी था। इसीलिए पुलिस हिरासत में ले गए आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। इसी दौरान पुलिस को 2 ऐसे गवाह मिले जिन्होंने पूरी कहानी ही पलट कर रखी। घर में ही था पायल का कातिल, अपनों के बीच कर रहा था रोने की नौटंकी, कत्ल कर पुलिस को कर रहा था गुमराह। पुलिस ने किया कातिल का राजफाश। अभी तक पुलिस और बाकी लोग जैसा देख रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कातिल उसी तस्वीर में शामिल है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। अभी तक सभी की हमदर्दी पा रही पायल की मां अब पुलिस के रडार पर थी। एक लड़की की मां ही इस घटना में शामिल थी, मुख्य अभियुक्ता थी। उसने इस बात से गुस्सा होकर कि उस छोटी बच्ची ने अंडे फोड़ दिए थे, उसने उसका सर दीवार में 3-4 बार लड़ाया, जिससे कि उसके सर में अंदरूनी चोट आई और वो मौके पर ही मर गई। उसके बाद अपनी जो 2 ननद हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा और वो उन्होंने सारी घटनाक्रम को बताया कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ है। पुलिस के पास पुख्ता सबूत के साथ ही कातिल के खिलाफ 2 गवाह भी थे। इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्ची पायल की मां ही थी, जिसने महज अंडों के लिए अपनी बेटी का सिर दीवार में लड़ा कर कत्ल कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने कत्ल करने के बाद भी बेहद शातिर तरीके से लाश को पहले बेड के अंदर रखा, फिर रात होने पर लाश को ले जाकर पड़ोसी दिनेश की छत में अरहर की सूखी लकड़ियों के नीचे छिपा दिया। और जब पुलिस घरों की तलाशी ले रही थी उस वक्त भी गुमराह करने के लिए उसने जानबूझकर शोर मचाया, जिससे शक पड़ोसी दिनेश पर ही हो। बाद उसने बेड के नीचे उसकी लाश को छिपा दिया। उसी दौरान पूरे परिवार वाले जो बाकी लोग हैं, गांव के लोग हैं, और वो लोग सर्च कर रहे थे। अगले दिन पुलिस भी सर्च कर रही थी। उन्होंने इस महिला ने हमारे सामने भी आके गलत बयान दिया। उसके बाद इसने मौका पाके रात्रि में जब सभी लोग खोज के आके सो गए घर में, तो इसने छत पे जाके, चूँकि सभी के छत कनेक्टेड हैं, उसने दिनेश के छत पे जाके अरहर की लकड़ी वहाँ रखी थी, उसके नीचे उसकी बॉडी को छिपा दिया। और एक पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के तहत जब पुलिस उनके घर में घुसने लगी तो ये चिल्लाना शुरू कर दिया। जब इनको लगा कि बॉडी पुलिस वहाँ से रिट्रीव कर लेगी, जब पुलिस को मिल जाएगी तो ये फंस जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि शक जो है बिल्कुल दिनेश पे जाए। कत्ल की इस वारदात के खुलासे से सभी हैरान हैं। किसी को नहीं समझ आ रहा कि महज अंडों के लिए एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है, कैसे एक माँ इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकती है। वारदात को बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था, लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो क्राइम और कोरोना से आप रहिए अलर्ट और देखते रहिए हाई अलर्ट। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको कोरोना टॉप 10। कीजिए थोड़ा सा इंतजार, फौरन लौटेंगे।